आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। ये ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा है और इस ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है और ये अपरा एकादशी 13 मई 2026 दिन बुधवार की है। इसी दिन ये व्रत रखा जाएगा। इसका व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो ये एकादशी 12 मई को ही आ जाएगी। ये 12 मई को मंगलवार है और मंगलवार को 2:53 पर एकादशी लग जाएगी और 2:53 से एकादशी का प्रारंभ हो जाएगा। तो बस इतना ही इसमें मंगलवार को यही इतना ही नियम रहेगा कि इस दिन जो है दोपहर के बाद में 2:53 के बाद में चावल इत्यादि का निषेध है। जैसे शाम का भोजन करते हैं तो उसमें चावल नहीं लें। चावलों से किसी भी प्रकार का बना हुआ जो भी हविष्यान्न है उसको भी ग्रहण नहीं करना है जो चावलों से बना हुआ होता है। बस इतना परहेज है इसका। और फिर 13 तारीख को ये पूरा व्रत रहेगा एकादशी का। 13 तारीख को इसका मान रहेगा 1:30 तक का, बुधवार को। तो इस तरह से इस एकादशी का व्रत पूरा किया जाएगा। व्रत पूरा होने पर आप इसमें ककड़ी इत्यादि फलाहार वगैरह ले सकते हैं। जो भी आप फलाहार लेते हैं आप फलाहार कर सकते हैं। ये एकादशी अपरा बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका व्रत करने का पुण्य विशेष है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि ये अपरा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है कि अपार संसार समुद्र से पार करने वाली है। इस व्रत से महापापों का नाश हो जाता है। जैसे जो क्षत्रिय है और क्षत्रिय यदि युद्ध भूमि से पीठ दिखा करके भाग जाता है तो उसे नरक का गामी कहते हैं। ये नरक को मिलेगा इसको। लेकिन इस अपरा एकादशी का यदि व्रत वो भी कर लेता है तो वो भी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। इतना बड़ा महत्व है। इसलिए एकादशी की अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। निश्चय ही से स्वर्ग मिलता है। माता पिता और गुरु की जो निंदा करते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो माता पिता की निंदा करते हैं, उनमें कमियां ढूंढते हैं, उनमें बुराइयां बताते हैं और गुरु की निंदा करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो पाप लगता है, महापाप लगता है, उस पाप के कारण वो नरकगामी होते हैं। तो यदि ऐसे लोग भी अपरा एकादशी का यदि व्रत कर लेते हैं तो निश्चय ही वो महापापों से मुक्त हो जाते हैं और वो स्वर्ग के अधिकारी कहलाते हैं। इतना बड़ा इसे अपरा एकादशी का महत्व कहा गया है। वैकुंठ का अधिकार मिलता है इसके करने से। इसके फल की बड़ी महत्ता है। जो फल बद्रिकाश्रम में निवास करने से, बद्रिका आश्रम में निवास करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से होता है। जो फल काशी में गंगा ग्रहण के टाइम पर गंगा में स्नान करने से फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल ग्रहण के टाइम में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। बड़ी महत्ता है। जैसे कि कोई गाय ब्याही है और ब्याही हुई गाय का दान करने से जो पुण्य मिलता है वही फल इस अपरा एकादशी के करने से होता है। जिसका महात्म सुनने से सिंह के समान हो जाता है। पाप रूपी मृग उसे देखकर ही भाग जाते हैं। इतना बड़ा महत्व है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से आप लोग एकादशी का व्रत करें और इस अपरा एकादशी का व्रत करने से जाने में अनजाने में तमाम तरह की पाप पैदा हो जाते हैं। उन पापों के नाश करने के लिए ये अपरा एकादशी व्रत बहुत श्रेष्ठ है। आप देखते होंगे जो लोग समर्थ हो जाते हैं तो वो अपने माता पिता की जाने में और अनजाने में भी बुराइयां करने लगते हैं।
कि हमारे पिता ने ये नहीं किया, हमारी माता ने ये नहीं किया, ये इनका पक्ष लेती हैं, उनका पक्ष लेती हैं, किसी भी प्रकार से जो निंदा का विषय बन जाता है और माता पिता की जो निंदा करते हैं, तो ऐसे लोगों को अपरा एकादशी का व्रत करने से उस निंदा की जो जो पाप है, वो पाप से मुक्ति मिलती है। अतः बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो गुरुजी की ही निंदा करते हैं, गुरुजी की बुराइयां करते हैं, गुरुजी में ही कमियां ढूंढते हैं और उनकी निंदा करने लगते हैं। तो इस निंदा के करने से जो महापाप उनको लगता है, वो ऐसा महापाप भी अपरा एकादशी के व्रत करने से समाप्त हो जाता है। अतः ये अपरा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत महान है और सबके लिए कहा गया है। इसको वृद्ध भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, भक्त भी कर सकते हैं और महिलाएं जो सधवा हैं वो भी कर सकती हैं, विधवाएं वो भी कर सकती हैं और कन्याएं अगर व्रत करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। इस अपरा एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है, क्योंकि वाणी से, मन से, किसी भी प्रकार से किसी न किसी को कोई न कोई पाप तो लगता ही रहता है। जाने में अनजाने में सैकड़ों पाप अपने आप ही चिपके रहते हैं। तो इसलिए सारे पापों का निस्तारण करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत सबको कर लेना चाहिए। जो वृद्ध हैं उनसे व्रत नहीं रखा जा सकता है तो फलाहार इत्यादि से भी अपना व्रत कर सकते हैं, अथवा जो लोग बीमार हैं और वो औषधि सेवन करते हैं और यदि उनके मन में ऐसा भाव आता है कि हमें भी अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए, तो औषधि के सेवन से कोई भी दोष नहीं लगेगा। औषधि सेवन से व्रत खंडित नहीं होगा। आप औषधि का सेवन कर रहे हैं तो औषधि का सेवन करते हुए भी आप अपरा एकादशी का व्रत कर सकते हैं और कर लेना चाहिए। इसलिए मैं बारंबार आपको यही बताना चाहता हूँ कि अपरा एकादशी व्रतों में बहुत उत्तम व्रत है और इसमें हो सके तो आपको जो है भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना चाहिए, उनका जो है श्रृंगार करना चाहिए, भगवान विष्णु की आरती इत्यादि कर लेनी चाहिए। भगवान विष्णु की सेवा में ही ये व्रत किया गया करना चाहिए और उनका जो है पंचामृत से स्नान करके, यदि पंचामृत में पांचों चीज़ें आपको नहीं उपलब्ध होती हैं, जैसे दूध है, दही है, घी है, शहद है, बूरा मिष्ठान है, ये सब गंगा जल है, ये सब चीज़ों में अगर किसी चीज़ का कोई अभाव है तो केवल आप दूध से भी भगवान विष्णु को चरणोदक ले सकते हैं। अब जैसे आपके यहाँ विष्णु भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, या विष्णु भगवान के आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या दूर है, तो आप अपने घर में ही अपने पूजा के स्थान पर ही बैठ करके, अगर विष्णु भगवान का नहीं है तो आप जो है जैसे लड्डू गोपाल हैं, आप लड्डू गोपाल का कर सकते हैं। भगवान कन्हैया की कोई भी आपके पास मूर्ति है, कर सकते हैं, अथवा तस्वीर है उससे को देख करके भी, फोटो से भी देख करके भी आप जो है एक पात्र में उनका नाम स्मरण करते हुए आप दूध, जल, दही, घी, शहद, बूरा इत्यादि आप छोड़ सकते हैं, गंगा जल छोड़ सकते हैं। इस तरह से अब तुलसी दल की बात आती है, तो तुलसी दल जो है एकादशी से पूर्व ही आपको तोड़ लेना चाहिए। वैसे भी सायंकाल के समय में तुलसी दल तोड़ने के लिए मनाही है, नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर विषम परिस्थिति कोई होती है तो मंत्र पढ़ करके तोड़ लेना चाहिए। त्वदंग संभवेन त्वां पूजयामि यथा हरिम, त्वदंग संभवेन त्वां पूजयामि यथा हरिम, तथा नासम विघ्नं ये ततो यान्त परांगतम। तुलस्मृत जन्मास सदा त्वं केशव प्रिया, केशवार्थे चिनो मित्वां वरदाम भव शोभने। इस तरह से खैर ये मंत्र है, आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इतना अपने भाव से, मन से ये कह करके तुलसी वृक्ष के पास में पहुंच करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकते हैं कि तुलसी माता, आपका जो पत्र हमको चाहिए वो भगवान कृष्ण की अथवा भगवान विष्णु की सेवा के लिए हम ले जा रहे हैं, इसके लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। और पत्र आप इस तरह से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन प्रयास ये करिए कि आप एकादशी से पूर्व ही दशमी में आप
तुलसी पत्र ले लें, अथवा नीचे कोई पत्र पड़ा हुआ हो तो उसको भी आप उठा करके काम चला सकते हैं। तो ये खैर कोई बात नहीं, विशेष बात ऐसी है कि आपको जो है भगवान विष्णु की, लक्ष्मी नारायण की अथवा लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए और भगवती एकादशी का ध्यान करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से ही भगवती एकादशी आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं। आपके सारे किए गए दुष्कर्म, जो भी पाप कर्म हैं, सारे के सारे पाप कर्म आपके इस व्रत के करने से समाप्त होते हैं। अतः मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि एकादशी मंगलवार को 2:53 से शुरू हो जाएगी, अर्थात 12 मई को। तो केवल 12 मई को इतना ध्यान रखना है कि सायंकाल के टाइम में अपना भोजन इत्यादि जो भी आप करते हो तो उसमें आप चावल का सेवन नहीं करें। फिर 13 तारीख को 13 मई 2026 को बुधवार है और इस बुधवार को एकादशी का मान है 1:30 तक का। लेकिन इस पूरे दिन आप एकादशी का व्रत करेंगे और व्रत में जो भी फलाहार में आप फल इत्यादि ले सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, जो भी फलाहार आप लेते रहे हैं या लेने की रुचि है उसी अनुसार से आप फलाहार लेकर के एकादशी, अपरा एकादशी का व्रत पूर्ण करेंगे। इसके बाद में अब आता है पारायण की बात। क्या पारायण कब होगा? तो पारायण जो होगा आपका गुरुवार को प्रातःकाल 8 बजे करके, 8:15 से पहले ही पहले, सूर्योदय से 8:15 तक आप पारायण कर सकते हैं। अर्थात 14 मई को सूर्योदय के उपरांत 8:15 तक के समय अंतराल में आप जो है आप अपना पारायण कर सकते हैं। इस तरह से आज हमने आपको एकादशी के बारे में चर्चा की और आपने ये जाना, आप समझ गए होंगे कि अपरा एकादशी का महत्व क्यों अधिक है।